हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इससे पहले की वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप इससे पहले की वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझने में सुविधाजनक हो जाएंगी। वो चीज़ें यानी अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको ये अनुवाद बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और अगर आपने नहीं देखी तो आपको देख लेनी चाहिए, या फिर इस वीडियो के बाद आप उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और उनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अच्छा, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आज हो सकता है थोड़ा सा आप मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लें अपना, क्योंकि हो सकता है आज गाड़ियों की आवाज़ कुछ ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आज, क्योंकि हमको वीडियो की शूटिंग अलग करनी पड़ रही है, इसलिए हो सकता है कि आवाज़ आपको ज़्यादा है। पर मजबूरी है, आप लोगों ने इतना प्यार और आप लोग इतना समर्थन दे रहे हैं कि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों के लिए आज की वीडियो बना करके उनको मैं प्रोवाइड करा दूँ। तो आज की क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने जा रही है। अब टेंस को करने से पहले आपको इसके बारे में जान लेना जरूरी है। क्या लिखा है पहचान में? देखिए, पहचान में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, बड़ा आ और ई। यानी वाक्यों के अंत में ये शब्द आने चाहिए, तब आपको समझ लेना है कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद अब सहायक क्रिया के रूप में जैसे आपके सामने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब हैज, यानी एक वचन अगर कोई करता होगा, और आपने इससे पहले हैज और हैव का मैंने आपको यूजर भी सिखाया है, तो वहां से भी आपने पकड़ लिया होगा। अब यहां भी आप देख लीजिए, एक वचन कर्ताओं के साथ हमको क्या लगाना होगा? हैज का प्रयोग करना होगा। बहुवचन कर्ताओं के साथ में क्या लगाना होगा? हैव का प्रयोग करना होगा। उसी के अगले पॉइंट में देखिए लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको यहां पर नई सीखने को मिल रही है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अगर आपने अपनी कॉपी में फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखे होंगे तो जैसा कि मैं देखिए आपके सामने नोट भी कर दिया 2-3 आपके को समझने के लिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है, जैसे आपका ऐसे गो का लिखा है, गो वेंट गॉन, यानी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो यानी हमको इसमें इस फॉर्म का प्रयोग करना होता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का। वर्ब की तीसरी फॉर्म का ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होगा, बाथ का थर्ड फॉर्म बाथड होगा। यानी इसी तरह से आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर आपको याद नहीं तो आपको उनको याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और इन चीज़ों को याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए अनुवाद को बनाना शुरू करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके ट्रांसलेशन क्या होते हैं। जैसे कोई मैं अनुवाद ले लेता हूँ, लिखा हुआ है कि सीता बाजार जा चुकी है। सीता बाजार जा चुकी है, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। सीता बाजार जा चुकी है, जी ठीक है, सीता बाजार जा चुकी है। अब इसका आपको अनुवाद बनाना है, तो क्या करना आपको? देखिए, आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एक ट्रांसलेशन को लेकर के आपको उसको 6 प्रकार से बनाना है, तो इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो सीता बाजार जा चुकी, अगर हमको अनुवाद बनाना हो तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है सीता। अब सीता क्योंकि सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, तो सहायक क्रिया हमको क्या लगाना होगा? हैज का प्रयोग करना होगा, सीता हैज। और जाना का देखिए, जाना की इंग्लिश गो होती है और हमको गो का थर्ड फॉर्म लगाना क्या हो जाएगा? गान। सीता हैज गान। और बाजार क्या लिख सकते हैं हम? टू मार्केट। ये चीजें आपको आसानी से और बेहतर ढंग से समझ में आए, इसलिए आपका अभ्यास जरूरी है। तो सीता हैज गान टू मार्केट। और अगर इसी को हम अब निगेटिव में बनाने चले तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, निगेटिवली क्या हो जाएगा? सीता, और उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे हैज। और अब अगर निगेटिव बनाना हो तो इसके बाद क्या लगा देते हैं हम? नॉट लगा देते हैं। तो हम क्या क्या लगा देंगे? नॉट। सीता हैज नॉट। उसके बाद यह उतार दिया जाता है GONE गॉन टू मार्केट, MARKET।
इस तरह से। तो सीता हैज नॉट गॉन टू मार्केट, सीता बाजार नहीं जा चुकी है। अब अगर आपको इसका इंट्रागेटिव बनाना हो, मैं एक हिंदी में लिख देता हूं, क्या सीता बाजार जा चुकी है, क्या सीता बाजार जा चुकी है। तो आप सबको पता है, बेहतर ढंग से पता है कि अगर वाक्य में क्या सबसे पहले आएगा तो उसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले क्या लगा देंगे, हैज, हैज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, सीता, हैज सीता। उसके बाद जो कार्य होता है क्या हो जाएगा, गॉन, गॉन टू मार्केट, MARKET, हैज सीता गॉन टू मार्केट। अब इसी का निगेटिव अगर बनाना हो तो हमको गॉन के बाद क्या लगा देना होगा, नहीं नॉट लगा देना होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, हैज सीता, हैज सीता। उसके बाद अच्छा वहां हमने थोड़ा गलती कर दी थी, नॉट यहां पर आएगा, हैज सीता नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, GON, गॉन टू मार्केट। हैज सीता नॉट गॉन टू मार्केट। तो ये आपका इंट्रागेटिव हो गया, ये आपका इंट्रागेटिव निगेटिव हो गया। अब इंट्रागेटिव का सेकंड टाइप भी होता है। सेकंड टाइप क्या होता है वो आप देखिएगा। तो अगर इसका इंट्रागेटिव सेकंड टाइप बनाएगा तो क्या हो जाएगा कि सीता बाजार क्यों जा चुकी है। इसको हम नोट कर देते हैं, सीता बाजार क्यों जा चुकी है। अब देखिए क्यों शब्द बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश को सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, सीता आएगा, सीता, व्हाई हैज सीता, व्हाई है सीता, और जाना क्या हो जाएगा, गॉन, गॉन टू मार्केट। तो आपको यह अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब इसी का अगर हमको निगेटिव बनाना हो तो क्या लिख देंगे, व्हाई, और उसके बाद हैज, फिर सीता, व्हाई है सीता, और उसके बाद यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट, व्हाई है सीता नॉट, और उसके बाद सब्जेक्ट आपका वर्ब आएगा नॉट गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से आपके एक अनुवाद को लेकर के और उसको 6 प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार दो बार अगर अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। चलिए बढ़ते आगे की तरफ और लेते हैं अन्य अनुवादों को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कापियों में कहीं आप अच्छे से नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इन चीज़ों पर जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, क्योंकि चीज़ें अभ्यास से बेहतर होती है। तो बेहतर ढंग से आपको अगर सीखना है तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए एक वचन का आपका अनुवाद हो गया। कोई अन्य प्रकार का इसे मैं लेता हूं कि मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद सहायक क्रिया आई साथ में क्या लगाएंगे, देखिए आई साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। आई हैव, और उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म हमारा रीड ही होता है। आई हैव रीड, रीड रीड रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। आई हैव रीड, और उसके बाद द बुक, आई हैव रीड द बुक। अब मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं। अब मैं बिना हिंदी लिखे इसके 6 प्रकार का अनुवाद बनाऊंगा। आपको थोड़ा सा इसे प्रयास करना है। मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव, और उसके बाद निगेटिव शब्द के लिए नॉट, आई हैव नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड ही होगा। आई हैव नॉट रीड द बुक। ये आपका अनुवाद हो गया। अगर आपको इसको इंट्रागेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे, इस हैव को उठा के आगे कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हैव, और उसके बाद आई, हैव आई, फिर रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क, हैव आई रीड द बुक। अब अगर इसको निगेटिव बनाना हो तो आई बात क्या लगा देंगे, नॉट,
तो ये क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट रीड द बुक। यह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप बनाना हो तो हमको उस क्यों शब्द को लाके पहले लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया क्या आएगी, हैव, व्हाई हैव, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, व्हाई हैव आई, फिर यही उतार देंगे READ, रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसका भी अगर निगेटिव बना तो हमको क्या लगा देना होगा, नॉट। तो क्या हो जाएगा, व्हाई, फिर हैव आई नॉट READ, रीड द बुक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। हाँ, लेकिन बेहतर और बेहतर कब होगा, जब आप इसको अभ्यास में लाएंगे, क्योंकि कहते हैं बिना अभ्यास के आपको कोई चीज नहीं आएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए एक दो अनुवाद जो है मैं मिक्स लेता हूं, उसके बाद इसी तरह से आप अन्य अनुवादों को बना के, अगर आपके पास कोई बुक है, हेल्पिंग बुक है, तो आप उससे अनुवादों को नोट करके और बना के उनका अगर बेहतर ढंग से आप प्रयोग करते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं कुछ थोड़ा सा मिक्स लेता हूं। जैसे लिखा हुआ है कि क्या तुम स्नान कर चुके हो। क्या तुम स्नान कर चुके हो। अब आप पहले खुद दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए क्या तुम स्नान कर चुके हो। देखिए समझना क्या सबसे पहले आया, तो हमको इसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लगानी, और सहायक क्रिया क्या होगी आपको यहां से पकड़ना, तुमसे। तुम कितने वचन का, बहुवचन का। तो हमको सहायक क्रिया क्या मिल गई, हैव। तो सबसे पहले क्या लगाना हमको, आपको सामने बोलना चाहिए हैव, सब्जेक्ट क्या आएगा, यू, हैव यू। बात का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वैसे मैंने लिख रखा है, पर अगर आपको नहीं चीजें मिलती है तो आपको चीजों को याद कर लेना चाहिए। बाथड होगा, BATHED, हैव यू बाथड हो गया अनुवाद, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैव यू बाथड यानी क्या तुम किताब पढ़ चुके, क्या तुम स्नान कर चुके हो। उसके बाद देखिए अगला लिखा हुआ है कि रमा गाना नहीं गा चुकी है। ये हो गया, नहीं शब्द आया, रमा शब्द आया, नहीं से पकड़ लिया निगेटिव शब्द है, निगेटिव वाक्य है, और रमा से पकड़ लिया एक वचन का। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, रमा। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज। कोई अगर लिखा हुआ ही, सी, इट या कोई नेम तो क्या लगाना होगा, हैज। रमा हैज, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। रमा हैज नॉट। और उसके बाद गाने का संग होता है थर्ड फॉर्म। तो रमा हैज नॉट, SUNG, संग। रमा हैज नॉट संग द सॉन्ग। तो इस तरह से आप अन्य अनुवादों को बना करके बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। किसी भी अनुवाद को आप उठा लीजिएगा, अपनी आप बुक खोल लीजिए, उसमें अन्य बहुत सारे अनुवाद दिए होंगे, आप उनको बनाइए, कोशिश करिए, अभ्यास कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं आती एक बार वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए, इन नोट्स को नोट कर लीजिए, बस आपको ट्रांसलेशन बनाना बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। आपने क्लास को ज्वाइन किया और आपने बेहतर ढंग से पढ़ाई की, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, और उन सभी बच्चों को जोड़ लेना चाहिए जिन लोगों को इंग्लिश और मैथ की पढ़ाई समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ाने समझाने के लिए आपको उन बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ देना चाहिए। थैंक यू।